एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। उसका चेहरा देखते ही सी चैन को एक तगड़ा झटका लगता है। यह चेहरा डीमन किंग ग्लटन से मिलता जुलता है। अपनी पिछली जिंदगी में ग्लटन के साथ फाइनल बैटल के दौरान उसने कई अलग अलग रूप और क्लास बदले थे और उनमें से एक रूप बिल्कुल इसी डीमन जैसा था। इसका मतलब साफ है, डीमन किंग ग्लटन ने अपनी ग्लटन पावर का इस्तेमाल कर इस मॉन्स्टर को भी सोख लिया था और अब वही पावर सी चैन की मौजूदा बॉडी के साथ फ्यूज हो चुकी है। यानी यह टावर असल में सी चैन के अपने शरीर के अंदर है। डीमन स्वीकार करता है कि सी चैन ने न सिर्फ इस दबाव को झेला बल्कि पूरी स्थिति को भी बहुत तेजी से समझ लिया। इसलिए वह इस लायक है कि यह मौजूद हर चीज को हासिल करे। वह अपने पास से एक SSS रैंक की चाबी निकालता है। डीमन टावर की चाबी वह बताता है कि डीमन किंग ग्लटन ने अनगिनत शक्तिशाली डीमनों को सोख लिया है जो इस टावर में सील हैं। डीमन सी चैन को आदेश देता है, टावर के अंदर जाकर उन सभी को एब्जॉर्ब कर लो और अधिक शक्तिशाली बनो। सी चैन हैरान होकर पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम भी तो एक डीमन हो। डीमन जवाब देता है, डीमन भी इंसानों जैसे होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। डीमन किंग ने मेरे पूरे कुल को सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तबाह कर दिया था। मैं लंबे समय से बदले का यह मौका तलाश रहा था और वह पल अब आ चुका है। डीमन की बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है। वह बताता है कि किसी और ने भी पहले कहा था, सी चैन ही यहाँ सफल होने की इकलौती उम्मीद है। वह आगे कहता है, सारे जवाब टावर के अंदर मिलेंगे। अपनी पूरी शक्ति सी चैन को सौंपते हुए वह चेतावनी देता है, आगे जो डीमन मिलेंगे वे उससे कहीं ज्यादा घातक होंगे। वे मारने की पूरी कोशिश करेंगे, शायद उसकी बॉडी पर कब्जा करने की भी। इसलिए हार मानने का कोई विकल्प नहीं, हर चीज सहनी होगी, खुद को पावरफुल बनाना होगा और एक भी डीमन किंग को नहीं छोड़ना। डीमन की बॉडी गायब हो जाती है और उसकी शक्ति सी चैन में समा जाती है। सी चैन सीधे लेवल 10 पर पहुंच जाता है और उसे उस डीमन की 2 स्वॉर्ड्स मिलती हैं जिसका नाम राक्षसा बोन ऑफ द नीथरवर्ल्ड होता है। हमें डीमन की क्लास दिखाई जाती है जिसके स्टैट कुछ इस प्रकार हैं, स्ट्रेंथ 3 स्टार, स्पीड 1 स्टार, स्टेमिना 4 स्टार, लक 1 स्टार, एलिमेंट पावर 1 स्टार और स्पिरिट 1 स्टार। अचानक सी चैन की आंखें खुल जाती हैं। वह वापस अपने कमरे में है। उसका रूममेट शैंग्यू तैयार हो रहा होता है और जल्दी करने को कहता है क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाना है। सी चैन हैरान होकर अपनी चोटें देखता है, सब पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। क्या ये सब सिर्फ एक सपना था? लेकिन जब वो अपना सिस्टम पैनल खोलता है तो पता चलता है कि उसका लेवल अब भी 10 है और वुल्फ किंग और वो डीमन दोनों क्लास मौजूद हैं। उसके सारे स्टेटस 150 तक पहुंच चुके हैं। जो कुछ भी हुआ वो रियल था, यहाँ तक कि जो लूट मिली वह भी उसके साथ आ चुकी है। सी चैन सोचता है, मैं एक ही रात में 10 लेवल ऊपर पहुंच गया, अब जानना है मेरी असली रैंक क्या है। शैंग्यू उसके पास आके बोलता है, कल रात किसी ने कहा कि तुम अब काफी मजबूत हो गए हो। क्या तुम इतने पावरफुल हो कि मेरे डॉर्म के नंबर 1 रैंक को भी चैलेंज कर सको? रैंक एवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। वो टोंट मारते हुए बोला, मुझे देखने दो कि तुम रियल में किस चीज से बने हो। फिर वो सभी अपने डॉर्म के बाहर आ जाते हैं। शैंगजुओ खाते हुए बोलता है, उनके कमरे में सभी 4 लोग ई रैंक में हैं, लेकिन हर रैंक के अंदर 3 टियर होते हैं। वे तीनों लोअर टियर पर हैं जबकि शैंगजुओ खुद मिड टियर पर है, यानी वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। वो गर्व से कहता है कि इन छोटे टियरों के बीच भी शक्ति का बहुत बड़ा फर्क होता है। मालोंग सी चैन के पास आकर उसे उत्साहित करता है, पूरी ताकत लगा देना, मुझे यकीन है तुम कम से कम डी रैंक तो हासिल कर ही लोगे। हम देखते हैं स्कूल के सभी छात्र इकट्ठा हो चुके होते हैं। तभी गोंगचैन के 2 साथी रास्ता बनाते हुए आते हैं। वो सी चैन को देखते ही उनका रवैया अचानक बदल जाता है। वे उसे बिग ब्रदर सी चैन कहकर सम्मान से ग्रीट करते हैं। शैंगजुओ ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, कहीं मालोंग की सुनाई कहानी सच तो नहीं थी। तभी वहाँ क्यांगडी स्कूल स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर सी चैन का रास्ता रोकते हैं और चेतावनी देते हैं कि जिस पर उसने हाथ उठाया वो असल में स्टीम्ड स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट लॉर्ड गोंगटिंग का छोटा भाई है। दूर खड़ा शैंगजुओ अपने साथियों से कहता है, क्या क्यांगडी काउंसिल प्रेसिडेंट का पालतू कुत्ता नहीं है? वो एक डी रैंक बिग शॉट है, अब उसका सी चैन से क्या संबंध है? लेकिन इस एटमॉस्फेयर में कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही है। क्यांगडी सी चैन से बोला, तुम्हें क्या पता है, मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। मैं एक ट्रू पावर हाउस की सेंट को सूंघ सकता हूँ और तुमसे तो बस हार की बदबू आ रही है, एक ऐसे लूजर की जिसका नसीब हमेशा नीचे ही रहना है। और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।